हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों सर आपका। आपने आज के योग के माध्यम से हमारे कार्यक्रम को एक्टिव किया और एनर्जेटिक किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके योग के माध्यम से हम प्रतिदिन एक नए आयामों को सीख रहे हैं और अपने शरीर को जो हमारे स्वास्थ्य की जर्नी है उसको प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं और अपने आप को प्रफुल्लित कर रहे हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज के टॉपिक की ओर चलते हैं। जैसे कि मैंने स्क्रीन में लगा के रखा हुआ है कि सुबह जल्दी उठने के तरीके क्या हो सकते हैं, है ना। तो सुबह जल्दी उठने के तरीके के बारे में जैसे हम लोग चर्चा करते हैं तो ये तो सबको पता होगा कि सुबह जल्दी उठना बहुत अच्छी बात है। आपने कई बार ट्राई भी किया होगा। ढेर सारी अलार्म लगाकर भी आपने सोया होगा। सुबह जल्दी उठकर क्या करना है इस तरह का प्लानिंग भी आपने किया होगा, डिसाइड किया होगा, है ना। लेकिन ऐसा क्या होता है कि हम जब सुबह उठते हैं तो हमारा सारा मोटिवेशन धरा का धरा रह जाता है और हम बिस्तर के अंदर ही रह जाते हैं। हमें अपनी रजाई, अपना कंबल सबसे प्यारा लगने लग जाता है, अपना बिस्तर सबसे प्यारा लगने लग जाता है। और हमारा जितना भी मोटिवेशन रहता है जो हम ट्राई करते हैं यार, रात को ऐसे हम लोग सोचे रहते हैं कि नहीं हम लोग जल्दी उठेंगे, अर्ली मॉर्निंग उठना बहुत अच्छा होता है, आज हमको उठना ही है, ऐसा हम लोग पूरा प्रयास में लगे रहते हैं। लेकिन सुबह होते ही ऐसा क्या हो जाता है कि हमें बिस्तर सबसे प्यारा लगता है, रजाई और हमारा जो बिस्तर है वो सबसे हमको प्यारा लगने लग जाता है ना। तो आज हम लोग, अगर आप सबको भी इस तरह का जो प्रॉब्लम होता है तो आज का टॉपिक ऐसे लोगों के लिए है जो अर्ली मॉर्निंग में उठने का तो डिसाइड कर लेते हैं पर उठ नहीं पाते हैं। तो आज हम जानेंगे कि सुबह उठने के भी तरीके। सबसे पहले हम समझते हैं कि सुबह उठने के क्या फायदे हो सकते हैं, और तरीकों को जानने से पहले हमें सुबह उठने के फायदे के बारे में जान लेते हैं। तो मान के चलिए कि आपका ऐसा कोई जरूरी कार्य है जो आपको अर्ली मॉर्निंग 4 बजे ही करनी है ना। सपोज दैट आप ले लीजिए कि किसी का ऐसा कुछ दुकान है, जैसे रेलवे स्टेशन वगैरह या कहीं पर भी किसी का दुकान होता है। तो ऐसा कुछ दुकान है जो आपका अर्ली मॉर्निंग 4 से 6 बजे के बीच में ही ज्यादा चलता है। आपका मार्केट उतना टाइम ही रहता है और आप गहरी ठंडी वाले मौसम में गुजर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं कि बिस्तर के अंदर घुसे हुए हैं और बोल रहे हैं कि नहीं, मैं नहीं उठ सकता। अगर ऐसा सोच रहे हैं तो आप अपने कार्य में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। आपका जो दुकान है वो ठप पड़ जाएगा, है ना। आप ऐसा कभी नहीं सोचेंगे कि मैं रजाई के अंदर घुसे रहूं या बिस्तर में पड़े रहूं। आप ये सोचेंगे कि मैं कितना जल्दी दुकान खोल लूं। और आप 4 बजे सुबह, चाहे कितनी भी ठंड हो, चाहे कैसा भी मौसम हो, आप सुबह 4 बजे दुकान के पास पाएंगे, है ना, उस शख्स को जिसको अपने कार्य की चिंता होगी। तो सेम ऐसा ही है। वैसे ही सुबह का जो पावरफुल जो समय होता है ना, सबसे पावरफुल समय, सबसे ग्रेट, सबसे क्रिएटिव थॉट्स उसी समय आते हैं। अगर उस समय यदि आपने सोने की प्राथमिकता दी और आप सोते रह गए तो सब थॉट्स वेस्ट हो जाएंगे। आपको जितने भी अच्छे, मतलब आपके विचार आने वाले हैं सुबह सुबह, जो जल्दी विचार आने वाले हैं, अगर आप अर्ली मॉर्निंग नहीं उठेंगे तो सारे विचार आपके माइंड से निकल जाएंगे और आपको अच्छे थॉट्स आने, मतलब थॉट्स आपके लिए वेस्ट हो जाएगा, या उस समय का जो उपयोग होना था अर्ली मॉर्निंग का वो वेस्ट हो जाएगा। ऑलरेडी मॉर्निंग में सनराइज के करीब 1.5 घंटे पहले, है ना, ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है, ब्रह्म मुहूर्त के समय में क्या होता है सबसे ज्यादा, जैसे कि किसी के लिए भी हो, चाहे वो स्टूडेंट के लिए हो, किसी के भी लिए हो, सबसे ज्यादा फोकस, कॉन्सेंट्रेस, मेंटल क्लियरिटी और पीस ऑफ माइंड, है ना, पीस ऑफ माइंड होता है उतना समय। तो ब्रह्म मुहूर्त के समय अगर आप उठ रहे हैं तो ये मान के चलिए कि आप अपने सभी कार्यों में सक्सेस होने वाले हैं। और अगर किसी को कुछ स्किल सीखना होता है, किसी को कुछ नॉलेज लेना होता है, या बॉडी को जैसे स्ट्रांग बनाना है, या आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी चीज की, मान के चलिए कुछ इम्पोर्टेंट काम करना चाह रहे हैं, या आप मान के चलिए कि कई लोग आपको बॉडी बनाने का शौक रहता है तो आपको बॉडी बनाने का शौक है, किसी को किसी अच्छी चीज के लिए, अपना मीटिंग के लिए या किसी चीज के लिए तैयारी करना होता है, तो उसके लिए भी यह मॉर्निंग का जो समय होता है वो बहुत अच्छा होता है ना। तो सुबह उठने से हमें बहुत सारे फायदे मिलते हैं जिसको हम लोग अनजाने में ही
गंवा चुके होते हैं, है ना। जो फोकस है, जो कॉन्सेंट्रेट है, मेंटल क्लियरिटी है, ये सारे समय हमको ब्रह्म मुहूर्त में ही मिलती है ना। उसके बाद आपको स्किल्स भी इसी समय में मिलती है। तो अगर ध्यान नहीं देते हैं, सुबह उठने का हम लोग प्रयास नहीं करते हैं, तो हम इन सब चीजों को गंवा चुके होंगे, और उसके बाद अगर हम लेट से उठेंगे तो हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा, है ना। तो ये जानते हैं कि हमको जल्दी अगर अब उठना है, तो हम ऐसे क्या तरीके अपनाना चाहिए, हमें कौन से तरीके ऐसे अपनाने चाहिए जिससे हम अर्ली मॉर्निंग उठ सके, है ना। तो तरीका नंबर 1 बताता हूँ, है ना। तरीका जैसे कि आपको जैसे लगता होगा ना कि जैसे मुझे 5 बजे उठना है, तो मैं अलार्म सेट कर देता हूँ। आप सबके पास अलार्म, जिसको मतलब उठना रहता है उसके पास सबके पास एक अलार्म घड़ी होती है। तो ऐसा लगता होगा कि रात में सोने से पहले मैं अलार्म सेट कर दूं 5 बजे का या 4 बजे का, मेरे को जितने भी समय उठना है उतने समय का मैं वो चार्ज कर उसको जो अपना घड़ी होता है, अलार्म घड़ी, उसको मैं सेट करके रख दूं, है ना। लेकिन आपको जो अलार्म घड़ी है उसको 5 बजे सेट करके नहीं रखना है। आपको अगर सुबह अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठना है, तो उस घड़ी को आपको 9 बजे सेट करके रखना है। अब 9 बजे कैसे सेट करके रखना है, तो ये तो फिर गलत बात हो गई। 9 बजे उठने वाली बात मतलब आप कर रहे हो ऐसा कहेंगे आप लोग, लेकिन आपको 9 बजे उठना नहीं है, आपको 9 बजे सोने के लिए आपको अलार्म की जरूरत है। अगर आप 9 बजे का अलार्म लगा लेते हैं कि मुझे चाहे कितना भी काम हो, मेरा कुछ भी हो, मुझे रात के 9 बजे तक अपने बिस्तर में पहुंच जाना है, अगर ऐसा आपने एक अलार्म सेट कर लिया, तो ये मान के चलिए कि आप दूसरे दिन अर्ली मॉर्निंग 5 बजे जरूर उठेंगे ही उठेंगे। इसका कारण ये होगा कि आपका, अगर आपने अलार्म सुबह 9 बजे का लगाया है, तो आपके जो नाइट में सोने का जो डिसिप्लिन है ना, डिसिप्लिन का आप पालन करेंगे, और रोज प्रतिदिन आप क्या करेंगे, रोज 9 बजे आप अपने बिस्तर में पहुंच जाएंगे। अब इसमें भी कई लोगों का सवाल होता है कि हमारी तो आदत 11-12 बजे सोने की है, हम इतनी जल्दी बिस्तर में जाते हैं तो हमें नींद नहीं आती है। तो नींद नहीं आने का कारण क्या होता है, आपका जो हाई स्टिमुलेशन एक्टिविटी, है ना, हाई स्टिमुलेशन जो एक्टिविटी आप जो करते हैं, जो ज्यादा देर तक आप मान के चलिए स्क्रीन वगैरह जो देखते हैं, जैसे टीवी देखते हैं या मोबाइल देखते हैं, तो अगर आप मान के चलिए बिस्तर में जा रहे हैं 9 बजे, और आपका फोन ऑन है, आपका टीवी ऑन है ना, आपकी जितने भी लाइट वाली जो चीजें हैं, जो टीवी फोन, जो खासकर हम लोग आजकल लोग रील्स में बिजी हो जाते हैं, खासकर और टीवी में कोई सीरियल देखना, कोई मूवी देखना, लेट नाइट मूवी देखने का, स्क्रीन देखने का बहुत ज्यादा आजकल चलन हो गया है। तो अगर ऐसा आप करते हैं, तो आपके जो हाई स्टिमुलेशन एक्टिविटी ऐसा जो कर रहे हैं, तो इसके वजह से आपके ब्रेन और आपके सेंस को, है ना, उकसाने का काम करता है। ये जो आप एक्टिविटी करते हैं ना, ये ब्रेन को उकसाने का काम करता है। जो आपके ब्रेन को नींद के लिए जो हार्मोन्स बनती है, जिसके बारे में हमने इस क्लब में कई बार चर्चा भी की है, मेलाटोनिन नाम की, है ना। तो ये मेलाटोनिन हार्मोन्स को रिलीज होने नहीं देता है। आप इस प्रकार की जो क्रियाएं करते हैं, स्क्रीनिंग का या फिर मूवी टीवी देखने का काम, तो ये आपका जो हाई स्टिमुलेशन एक्टिविटीज जो होता है ना, यही आपके मेलाटोनिन को आने में बाधा करती है, और आपकी नींद पूरी नहीं हो पाती है। तो अगर आप ऐसा करते हैं कि 9 बजे का अलार्म लगा लेते हैं सोने के लिए, तो आप कोशिश करिए कि 1 से 2 घंटे के पहले 9 बजे या 8 बजे तक आपको स्क्रीन से दूर हो जाना है। आपको टीवी या मोबाइल से बिल्कुल दूरी बना लेना है, और सुबह के 9 बजे आपको बिस्तर में पहुंच जाना है। अगर आप सुबह के 9 बजे बिस्तर पहुंच जाएंगे, तो आप मान के चलिए कि आपको सुबह का अलार्म लगाने की जरूरत नहीं है। आपको ऑटोमेटिक आपका 5 बजे नींद खुल जाएगा। उसके बाद में आप जितने भी आपको एक्टिविटी करनी है, या जो भी आपको प्लानिंग है, आपका जो भविष्य के लिए जो आपने प्लानिंग करके रखा है कि मुझे अर्ली मॉर्निंग उठ के मुझे एक्सरसाइज करनी है, मुझे ये करनी है, वो करनी है, तो सारी चीजों को आप अच्छे से कर पाएंगे। उसके बाद में तरीका नंबर 2 है, सुबह उठने की वजह रखें, है ना। सुबह उठने का वजह आपके पास होना चाहिए।
अब सुबह उठने का, अब मेरे को तो खेत ही जाना है, मेरे को तो दुकान ही जाना है, मेरे को तो बस अपना रोज का ही काम करना है, अगर ऐसा आपके मन में थॉट है तो आप कभी भी अर्ली मॉर्निंग उठ नहीं पाएंगे। तो अर्ली मॉर्निंग आपको उठने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इस इंस्पायरिंग मॉर्निंग बनाना पड़ेगा। इंस्पायरिंग मतलब आपका हर दिन इंस्पायरिंग होना चाहिए, आपका जो मॉर्निंग है सुबह, वो हर दिन इंस्पायरिंग होना चाहिए। उसके लिए आप रूटीन को इंस्पायरिंग बनाना होगा आपको, रूटीन को, जैसे कि इस रूटीन को इंस्पायरिंग बनाने के लिए आप 3 एम की ओर जा सकते हैं, है ना। तो पहला एम होगा आपका मेडिटेशन, दूसरा एम होगा आपका मूवमेंट, और तीसरा होगा मिस्ट्री। तो अब इससे आप क्या समझे, जैसे कि आप मेडिटेशन, अगर आप रोज सुबह उठ करके आप 20 मिनट, 15 से 20 मिनट भी अगर आप अच्छे से मेडिटेशन का लक्ष्य रखते हैं कि नहीं मुझे 5 बजे उठ करके मुझे फ्रेश होकर 5:30 तक, 5:30 से 6 बजे तक मुझे मेडिटेशन करना है, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। ये आपका पहला एम आपको बहुत काम आने वाला है। दूसरा जो एम है मूवमेंट, है ना। अगर आप मेडिटेशन में सफल हो गए, उसके बाद आगे बढ़कर आप अगर आधे घंटे या 40 मिनट की अगर आपने एक्सरसाइज किया, मूवमेंट अर्थात अपने शरीर को हलचल किया, आप वॉक कर रहे हो या एक्सरसाइज कर रहे हो या आप जिम कर रहे हैं, ऐसा सब कर रहे हैं, तो ये आपका सेकेंड एम, आपको ये भी बहुत ज्यादा फायदा देने वाला है। उसके बाद में है एम फॉर मिस्ट्री, है ना। मिस्ट्री अर्थात आपको माइंड को शार्प करने वाली चीजों की ओर ध्यान देना है। जैसे आप अच्छी बुक पढ़ सकते हैं, अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं। जैसे आप मतलब व्यापारी हैं तो व्यापार के लिए अच्छा बुक ले सकते हैं कि मुझे व्यापार में कैसे आगे बढ़ना है। अगर आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टरी में आप कैसे मुझे आगे बढ़ना है। आप किसान हैं तो मुझे एग्रीकल्चर में कैसे आगे बढ़ना है। इस तरह की बुक आप अपने पास रख सकते हैं। और अर्ली मॉर्निंग अगर आप बुक पढ़ेंगे, एक्सरसाइज, मेडिटेशन और एक्सरसाइज और ये सब करने के बाद अगर आप थोड़ी देर बाद अगर बुक पढ़ते हैं तो आपको बहुत ज्यादा मतलब फायदा मिलेगा। इससे आपका स्किल डेवलपमेंट होगा और आप बुक में जो भी चीजें पढ़ेंगे उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है ना। तो 3 एम्स का भी लक्ष्य रखना आपको बहुत जरूरी है। आपको सुबह उठने के लिए 3 एम की वजह को आपको समझना है और उसको आपको अपने जीवन में उतारना है और अर्ली मॉर्निंग आपको इसका भी पालन करना होगा। अगर अर्ली मॉर्निंग आपने इंस्पायरिंग मॉर्निंग रखा या आपका रूटीन इंस्पायरिंग रहा तो निश्चित ही आप सुबह उठने में सफल होंगे और निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। उसके बाद में है तीसरा है सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो डिनर को आपको हल्का बनाना है। अब आप मान के चले कि रात को बहुत ज्यादा हैवी भोजन खा के सो रहे हैं, है ना। जैसे हमारे एरिया में या हमारे छत्तीसगढ़ में बात करें तो लेट नाइट खाने का चलन बहुत बढ़ गया है ना। पहले हमारे पूर्वज 7 बजे खा लेते थे, आज हम लोग 10 बजे, कोई 12 बजे खाना खा रहे हैं। तो ये तो आपका खाने का रूटीन हो गया, लेकिन खाने में आप एकदम हैवी चीजें खाएंगे जो आपके शरीर में जल्दी पचने वाली नहीं है ना, डाइजेस्ट नहीं होने वाली। अगर ऐसे चीजों को खाएंगे ना तो बिल्कुल आपको सुबह उठने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। और सुबह उठ करके भी आपका माइंड स्वस्थ नहीं रहेगा, आपका मेंटल हेल्थ भी अच्छा नहीं रहेगा और आपको सुबह भी अच्छी नहीं होगी। तो आपको जो रात का भोजन है प्रतिदिन आपको बहुत हल्का खाना है, कोशिश करें कि जल्दी खा ले। अगर ये सब का पालन आप करेंगे तो आपका जो अर्ली मॉर्निंग है वो बहुत ही बेहतर होने वाला है। क्योंकि रात के भोजन के बारे में हमने कई बार इस क्लब में चर्चा भी किया है कि हमारा रात को जो है हमारा सूर्यास्त के बाद जो हमारा मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो जाता है ना। अगर मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है और आप हैवी हैवी भोजन ले रहे हैं, आपके शरीर को आपका जो सिस्टम है वो स्लो हो चुका है और आप उस मशीन में हैवी हैवी और एक्स्ट्रा भोजन दे रहे हैं, तो आप सोचिए उसके साथ क्या होगा। वो तो बाद में आपके पेट में जाके भोजन क्या होगा, सड़ ही जाएगा ना। तो सड़ेगा तो क्या होगा, वो फिर सुबह आपको मोशन में प्रॉब्लम देगा, आपको एसिड बनाएगा, आपको कब्ज बनाएगा। उसके साथ साथ आपको मेंटल स्ट्रेस आएगा क्योंकि आपका मोशन अच्छा नहीं होगा, आपको एसिडिटी या कॉन्स्टिपेशन होगा, तो आपका माइंड ऑटोमेटिक खराब सा हो जाएगा और आपकी अर्ली मॉर्निंग जो सुबह है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। तो कोशिश करें कि बहुत हल्का भोजन लें, आपको हैवी भोजन रात को बिल्कुल नहीं लेना है ना। ये तरीके अगर आप अपनाते हैं तो बिल्कुल बिल्कुल आपको सुबह उठने में बिल्कुल भी परेशानियां नहीं होंगी। सबसे पहले आपको सुबह रात के 9 बजे का अलार्म सेट करके रखना है। दूसरा आपको
उद्देश्य रखना है 3 एम्स का, जैसे मैंने बताया मेडिटेशन, मूवमेंट है, पढ़ाई करने का। ठीक है, उसके बाद आपको हैवी भोजन बिल्कुल नहीं लेना है। ये 3 चीजों को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है और अपने जीवन में इसको उतार लेना है। तो आप डेली सुबह अर्ली मॉर्निंग उठने में आपको बिल्कुल भी कोई भी परेशानियां नहीं होंगी। और आपका प्रतिदिन प्रतिदिन आप 21 दिन से 30 दिन तक अगर इस रूटीन में रहे तो बिल्कुल आप सुबह जल्दी हमेशा उठ पाएंगे और आपका हर दिन बेहतरीन और अच्छा होने वाला है और आप बेहतरी की ओर जाएंगे। इससे स्वास्थ्य, मेंटल स्वास्थ्य, आपका शारीरिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य